पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति प्रारंभ कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति से हर बार एक प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। 1857 के संग्राम के प्रमुख केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान थे। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाही की संख्या सर्वाधिक संख्या थी अवध से सर्वाधिक संख्या में सिपाहियों ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 की ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहले भी पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। ये लिबरल पार्टी से थे। ये भी प्रश्न बनता है, ये किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से थे। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? शिमला में। 1857 के विद्रोह के समय तोपखाने का मुख्य कार्यालय कहाँ था? मेरठ। 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट या दिल्ली में कौन था उस समय? तो बहादुर शाह जफर थे, मुगल शासन का या मुगल एम्पायर का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। 1857 के झंडा गीत का रचना किसने की थी? अजीमुल्लाह ने, फतेहपुर से थे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत छांट के लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, कोई सा भी प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत का कौन सा शहर अछूता रहा था? मद्रास। 1857 की क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उक्त कथन किसने कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा है? लॉरेंस और सील ने कहा है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। यह अभी हाल ही की पटवारी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। सबसे पहले प्रयोग पूछे तो दक्षिण अफ्रीका है। भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह या फिर भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ चलाया था? चंपारण सत्याग्रह चलवाया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया? चंपारण में किया गया, बिहार में 1917 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, जिसमें आम जनता को भी शामिल किया गया था। गांधी जी द्वारा भारत में हिजारत या हिजरत शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह में, जो गुजरात में हुआ था 1918 में। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करवाना। इसके विरुद्ध ही चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा। किस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं और ये क्वेश्चंस नॉर्मल बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का भी समावेशन है, साथ ही कुछ स्टैंडर्ड अलग बुक्सों से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। चंपारण आंदोलन में किसने गांधी को आमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मजदूरों की मिल जब वहां पर सत्याग्रह हो रहा था, अहमदाबाद में मजदूर मिल सत्याग्रह या हड़ताल हो रही थी, वहां पर 1918 में किया था पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। ये प्रश्न एमपीपीएससी में पहले बन चुका है, याद रखिएगा। किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित होता है? खिलाफत आंदोलन में 1920 में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है, याद रखिएगा। ये सन भी याद रखिएगा, ये बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित है या उससे संबंधित है। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने।
खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 31 अगस्त 1920 को। महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस पत्रिका के माध्यम से खिलाफत आंदोलन प्रसारित किया? कॉमरेड के माध्यम से। एक प्रश्न ये भी बनता है, कॉमरेड किसकी पत्रिका है? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना की है। ये प्रश्न बन चुका है पहले भी, इंपॉर्टेंट है। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों बनते हैं, हम कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के पहले नेता कौन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नॉर्मल बुक्स में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन किया जा रहा था तो सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करके उन्हें बंदी बना लिया जाता था, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर वाली जेल में, महाराष्ट्र में स्थित है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था? सरदार पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था? बारदोली के किसानों पर 30% अतिरिक्त लगान वृद्धि कर देना, जिसके विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह किया गया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की थी? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मुस्लिम लीग ने। बारदोली सत्याग्रह का अंतिम परिणाम क्या हुआ? लगान 30% से घटाकर 6.3% तय किया गया। बारदोली सत्याग्रह का परिणाम सकारात्मक हुआ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। किस आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? बारदोली सत्याग्रह में। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा, पहले बन चुका है। बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के कारण ही महिलाओं ने, यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी व्यक्ति कौन था? वेब मिलर थे। दक्षिण भारत में नमक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। इसे बंदोकख्याम सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस से एल्बा मार्च से किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी हाल ही की यूपी पीएससी की एग्जाम या फिर कोई अदर स्टेट पीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? नौसारी में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया गया था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनू शाह, देवी चौधरानी थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 मुंबई में प्रारंभ हुआ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? आगा खां पैलेस, पुणे में। याद रखिएगा, पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया था? आगा खां पैलेस में। किस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत
गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, इनका नाम क्या था? लुई फिशर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल था। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसने रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था? राम मनोहर लोहिया ने। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया को लेकर भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। किसने रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था? राम मनोहर लोहिया ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। किसने झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया? अरुणा आसफ अली ने। सन्यासी विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फकीर आंदोलन कब और कहां चलाया गया? 1776 से 77 में बंगाल में। दोस्तों ये वही वाले टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ऑलरेडी। हमने उन्हीं टॉपिक्स को लेकर प्रश्न बनाने का प्रयास किया है, तो इन्हें बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, कोई सा भी प्रश्न बनने की संभावनाएं है। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगबंधु विद्याधर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद बंट में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का। सरकार ने किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह का नाम दिया है? पाइका विद्रोह को। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। खासी विद्रोह कब और किस क्षेत्र में हुआ था? 1828 से 1833 में मेघालय में। यहीं पर गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियां भी है, जनजाति भी निवास करती है। कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहरमल थे। बालक सिंह, राम सिंह थे। कोल विद्रोह कब और किसके द्वारा किया गया था? 1831-32 में कोल जनजाति द्वारा किया गया था। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत थे। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, ये एक ही नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न भी बन चुका है कि मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह है। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कब और कहां चलाया गया था? 1899 से 1900 के मध्य। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संताल विद्रोह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? 1855-56 सिद्धू व कान्हू द्वारा। दोस्तों ये दोनों फैक्ट इसलिए लाए गए हैं, प्री में यही प्रश्न बनते हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ और किसने नेतृत्व किया, तो हम उस हिसाब से और क्षेत्र पूछ लेते हैं, तो हम उन तीनों चारों फैक्ट्स को कवर करते हुए हर प्रश्न में चल रहे हैं। नागा विद्रोह की प्रमुख नेता कौन थी? रानी गोंडीगल्लू थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे नेतृत्वकर्ता को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प होगी। मोपला विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? मालाबार तट, केरल से है। यह 1836 से 1821 की घटना है। कोल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? छोटा नागपुर का पठार। मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के मोपला विद्रोह का समर्थन खिलाफत आंदोलन के किन नेताओं द्वारा किया गया था? शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था, इसलिए ये विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें नेतृत्व किया था शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने। किस आंदोलन को हिंदू विरोधी विद्रोह भी कहा जाता है? मोपला विद्रोह को, क्योंकि एक मोपला के किसानों द्वारा, मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे हिंदू रूप देने का प्रयास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? नील विद्रोह का। कौन सा विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह रहा? नील विद्रोह। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किस किसानों द्वारा दिया गया था? किस विद्रोह से संबंधित है? पावना विद्रोह से। बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विद्रोह के दौरान 1873 में किसान संघ की स्थापना हुई थी? पावना विद्रोह के दौरान। तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कंपाराम सिंह, भवन सिंह। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका विद्रोह था? गारो का। जनजातीय विद्रोह था, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बन सकता है किससे संबंधित था? जनजातियों से संबंधित था।
भारतीय एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार पटेल और वीवी मेनन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो भारत के एकीकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वहां यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के एकीकरण से है? हैदराबाद से। हैदराबाद के यहाँ के शासक कौन थे? निजाम। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ का एकीकरण किस आधार पर किया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर। पुलिस कार्यवाही कर किस रियासत को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के नाम से अभियान चलाया गया था। भारत के एकीकरण के समय भोपाल का नवाब कौन था? नवाब हमीदुल्ला खां। भोपाल रियासत भारत में कब शामिल हुआ? 1 जून 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, डेट याद रखिएगा। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को भारत में शामिल किया गया। भारतीय एकीकरण के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? राजा हरि सिंह थे, जिन्हें विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। खोखरों ने जब जम्मू कश्मीर पर विद्रोह कर दिया था, आंदोलन कर दिया था, उससे बचाव के लिए इनने फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? 26 अक्टूबर 1947 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। ओके दोस्तों, इसके साथ ही आज के हमारे 100 प्लस प्रश्न समाप्त होते हैं।